Good afternoon, everyone. I am Yashi Pandey, your mentor for English, and I welcome you to the Imbibe Defense YouTube channel. आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका दिन अच्छा जाए, आप सबका ये साल धन लेकर आए, यानी आपकी जॉब अगले साल धनतेरस में फिर चाहे तुम अपने लिए खुद से कुछ क्यों ना ले लो। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वी हैव टन्स ऑफ क्वेश्चंस टू डू गाइस, वी हैव टन्स ऑफ क्वेश्चंस टू डू एंड यू पीपल विल फॉल इन लव विद द सेशन ऑन हाई डिमांड। पॉपुलर डिमांड पर जो सेशन हम आज करने जा रहे हैं वो है हमारा एक्टिव एंड पैसिव। अक्सर ये टॉपिक से 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और जब भी इन क्वेश्चंस को देखा गया एग्जाम में देखा गया है कि काफी स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो मैम आप कैसे पढ़ाओगे आज ये टॉपिक? हम आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे। उन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग पहले आराम से पढ़ोगे, उसके बाद हम आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे, रूल समझाएंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। क्या यहां तक सारी चीजें सबको क्लियर है? क्या सब लोग अभी की क्लास के लिए तैयार हैं? तो भाई एक बार दिल बनाकर हाथ लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को। मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है नितिन, तुमने देखा होगा मैंने एक दिन अपने टेलीग्राम चैनल पर एक अपना रिपोर्ट भी शेयर किया था। मेरा मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं आ रहा है, पर ठीक है, ऐसे ही होता है। लाइक एंड शेयर तो कर दो, जागृति को बुला लो, नितिन आ ही गया है, बाकी सारे बच्चे टाइम से। मिस्टीरियस मुंडा कहाँ है भाई? एक बार ग्रुप पे शेयर करके चले आइए, दैट्स ऑल। इतना ही तो करना है आप लोगों को, बस तपाक से शेयर करो और वापस आ जाओ। चलो एक्टिव पैसिव से कुछ क्वेश्चंस हैं एंड ऑफ कोर्स काफी इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट होगा ये, मुझे पता है तुम लोग इसको एंजॉय बहुत करोगे, ठीक है? सो लेट्स सी हाउ दिस ऑल गोज ऑन। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल ये रहा, आराम से पढ़कर मुझे बताओ ये क्या आंसर होगा इसका। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर सबको? अच्छा, जो हम देख पा रहे हैं, आपको एक्टिव पैसिव में करना क्या होता है पता है ना? सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज करते हैं। याद रखिएगा, मैं फिर से आपके सामने बना रही हूं। अगर यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह को इंटरचेंज करेंगे। लेट्स सी। The armed forces put up an impressive parade on Republic Day. An impressive parade. An impressive parade was put up by the armed forces on Republic Day. ठीक है? Now, was put up and this on Republic Day ना, यानी ये एक्शन हो चुका है, तो was का तो यूज हम कर नहीं सकते हमारे सेंटेंस में। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक ऐसा वर्ड जो कि बताया जाए कि रिसेंटली ऐसा हुआ है, तो हैव बीन होना चाहिए था। एक इंप्रेसिव परेड वॉज की जगह पे आएगा हैव बीन पुट अप। एन इंप्रेसिव परेड अगेन वॉज के बाद बीन तो वैसे भी नहीं आता। इज पुटिंग अप, इसका मतलब क्या परेड अभी चल रहा है? नहीं, देयर इज ओनली वन आंसर एंड इट हैज टू बी बी। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? याद रखिएगा कि जब भी एक्टिव से पैसिव हम करते हैं, सेंटेंस हमेशा रिसीवर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट होता है, वो है एन इंप्रेसिव परेड, ठीक है? अब आपको इस एक्शन को मेंशन करना होगा लास्ट में, तो वहां पर हम उसकी जगह पे हैव का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इमरान has found 2 good jobs in the advertisement of the newspaper. नितिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए बेटा। had found, देखो डी तो बिल्कुल गलत है। 1, 2 और 3 में से कहीं पर एरर है, कहां है? कौन सा करेक्ट है? हैज है ना, तो हैज किस में बदल जाएगा? हैव में। 2 गुड जॉब्स आर बीइंग फाउंड, खोजा जा रहा है बाय इमरान। हैज फाउंड, हैज ही रहेगा, और 2 जॉब्स है, 2 के साथ तो हैव होना चाहिए। तो क्या बच रहा है नितिन? बिल्कुल करेक्ट,
have been found by Imran in the advertisements of the newspaper. Perfect. यहां तक किसी को कोई समस्या? परफेक्ट. आउट ऑफ 2 आप लोग अपना स्कोर पुटअप करिए. ये रहा एक्सप्लेनेशन. 2 गुड जॉब्स आपका पहले आ जाएगा. रिसीवर इमरान ने खोजा है. वर्ब हैज फाउंड इन द प्रेजेंट है तो उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना होगा. हैव बीन फाउंड आ जाएगा. नंबर 3 इसको देखिए. यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. अब इसका क्या बनेगा पैसिव. ये प्रॉब्लम तुम्हारे द्वारा सॉल्व हो सकती है. गाइस 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 जो बच्चे तुरंत तुरंत आ रहे हैं. नहीं नहीं धनतेरस है भाई. हमें तो सेशन मस्ती से पढ़ना है. लाइक एंड शेयर कर देना अगर मिस हो गया हो तो. सी लग रहा है इसका आंसर. चेक करें भाई. यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम तो द प्रॉब्लम या दिस प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होगा. या तो आप दिस प्रॉब्लम से शुरू कर दीजिए या तो आप द प्रॉब्लम से स्टार्ट कर दीजिए. अच्छा दिस माइट बी सॉल्व. क्या दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व. तुम्हें ही करना है. नहीं. ought to be. ought to का मतलब ही should होता है. तो बचा क्या. this problem can be solved by you. Is the question clear? Yes or no? It can be solved by you. Clear? Number 4 इसको देखिए. Once it is done, let me know with a yes. ठीक है. The man bought a parrot that could speak 5 languages. A parrot से start होगा याद रखिएगा. That could spoke. could के बाद तो वैसे भी speak आता है मैम. ये तो वैसे भी गलत है क्योंकि हम सबको पता है कि कैन कुड ये सब क्या है. मोडल वर्ब. और मोडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. A parrot that spoke 5 languages had been bought by the man. ठीक है. लेकिन यहां पे तो सीधा सीधा सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको हमने had been bought क्यों लगा दिया. was bought क्यों नहीं है. A parrot that spoke होता तो चल जाता. spoken तो वैसे भी गलत है. A parrot that spoke 5 languages was bought by the man. उसे एक मैन ने खरीदा. This makes sense क्योंकि bought सिंपल पास्ट टेंस में है तो was bought होगा ना. आप उसकी जगह पे had been bought क्यों लगाओगे. ठीक है. आउट ऑफ 4 स्कोर. नंबर 5 इसका आंसर क्या होगा सोचिए. They did not repair my phone yesterday. उन्होंने मेरा फोन रिपेयर नहीं किया. yesterday टाइम देख लीजिएगा. yesterday लिखा है. जाने चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 भी चेक कर लेते हैं. भाई आंसर तो आ गया है नितिन का. They did not repair my phone yesterday. My phone could not be repaired. My phone did not get repaired yesterday.
माई फोन हैड नॉट बीन रिपेयर्ड, माई फोन वॉज नॉट, क्योंकि ये एक्शन भी देखो yesterday लिखा है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट है तो आपको वॉज ही तो लगाना है, हैड नॉट बीन क्यों आएगा? वॉज नॉट रिपेयर्ड yesterday by them, मेरे फोन को कल रात उन्होंने नहीं किया ठीक, खत्म। यार एक बार ताली, गुड जॉब नितिन, बहुत अच्छा। आउट ऑफ 5 बेटा आप लोगों को अपना स्कोर पुट अप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, क्या है? हु रोट द रामायण? हु से स्टार्ट हो रहा है, सोचना। हु का क्या होता है? बाय whom। क्या होगा आंसर? बाय whom। देखो हु का हमेशा जब पैसिव होता है तो हम इसको बनाते हैं बाय whom। तो बाय whom was what? Was the रामायण written? सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क है ना, किसके द्वारा रामायण लिखा गया है? यहां पे देखो बाय हु और हु है, ये तो गलत। ये गलत क्यों गया? क्योंकि लिखा था बाय whom was that who wrote, गलत। by whom was the Ramayana written? The answer has to be C. Bang on guys. Out of 6 आप लोग अपने scores put up करो. This is number 7. What is the answer? Please do your work properly. Please है. Hi Shreya. Please है. क्वेश्चन में ही आंसर है, प्लीज लिख दिया। नितिन, कैन यू प्लीज डू योर वर्क? कैन यू प्लीज, क्या तुम कर सकते हो? तुमने बोला है क्या तुम कर दोगे? कर सकते हो तो तुमने बोला ही नहीं, तुम तो कह रहे हो क्या तुम कर दोगे मेरा काम, क्या तुम प्लीज। प्लीज है तो रिक्वेस्टेड आएगा बेटा। द क्वेश्चन हैज एन आंसर। यस नितिन, रिक्वेस्ट होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू योर वर्क प्रॉपरली, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू। प्लीज है ना, प्लीज इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, चाहे वो पोलाइट हो या अनपोलाइट फॉर्म हो, बट इट इज अ रिक्वेस्ट। तो कैन, विल, यू आर इंस्ट्रक्टेड, ये तो हो ही नहीं सकता। तुमको हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जाओ काम अच्छे से करो, नॉट पॉसिबल। नंबर 8, इसको ट्राई करिए। आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन। I am paid weekly by my organization. I think most of you have done the answers correctly. Let's have a look. I am paid weekly. सोचिए, इसका मतलब my organization pays me weekly. By my organization है ना, तो अब start my organization से होगा। Would pay? नहीं, मुझे तो पे मिलता है। Paid me weekly? नहीं, pays me, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जाएगा, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको हर बार पे करता है। और हम सबको पता है कि अगर कोई भी एक्शन, क्या बोला जा रहा है, अगर कोई भी एक्शन रेगुलर हो या फिर हैबिचुअल हो तो कौन से टेंस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपके सवाल का जवाब क्या हो गया? इट हैज टू बी दिस। खत्म, पेज होगा। नंबर 9, इसको देखो। द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। क्या होगा? The postman had delayed the letter.
सोच सोच के करना। श्रेया सेशन जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो यार। हैड लिखा है तो हैड का क्या होगा? हैड बीन। वॉज होता तो वॉज रहता। नितिन, हैड डिलेड है, सो द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन। वॉज क्यों जाएगा? राइट श्रेया, हैड बीन डिलेड बाय द लेटर। अच्छा, पोस्टमैन को लेटर ने डिले कर दिया, अब यही बचा था देखना। द लेटर हैड डिलेड द पोस्टमैन, लेटर ने पोस्टमैन को डिले कर दिया, हैड का हैड बीन जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, अगर येस्टरडे होता या टाइम मेंशन होता तो सिंपल पास्ट। अगर हैड होता है, हैज होता है, तो हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन जाता। ठीक है, तो आपके सवाल का एक ही जवाब बन रहा है हमारे पास, इट हैज टू बी बी। आउट ऑफ 9 किसी किसी को स्कोर याद है क्या? अगर कोई है ऐसा जिसको स्कोर याद हो, क्योंकि अब हम आपको 10th क्वेश्चन पर लेकर चल। शिवा wrote a letter to the head of the HR department in response to the advertisement. शिवा ने लेटर लिखा है to the head of the HR department in response to the advertisement. श्रेया तुम तो लेट आई थी ना बच्चा। आंसर ए बी सी में है, इतना बता दिया मैंने। तुम लोगों ने धनतेरस की शॉपिंग करी? अभी तक नहीं करी, शाम को करोगे ना। हम भी निकलेंगे, आप लोग की क्लास करेंगे, फिर जाएंगे, फिर थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, फिर पूजा वूजा की तैयारी करेंगे। कर लेना, लेकिन हो गया। सी लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। शिवा रोट अ लेटर, यानी अ लेटर वॉज रिटन बाय शिवा। ठीक है, टू द, इट वॉज रिटन बाय शिवा टू द हेड ऑफ द HR डिपार्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट। To the head of the HR department in response to a letter was written by the head of the HR. A letter was written by Shiva to the head of the HR department in response. A letter was wrote, was के बाद तो written जाएगा। A letter was written by Shiva, तो C कैसे आंसर है? was wrote कब होता है रे लड़का? wrote a letter को was written बनाना पड़ेगा ना। तो आंसर तो एक ही दिख रहा है भैया मेरे को, ना तो श्रेया करेक्ट है ना तो नितिन करेक्ट है, ये क्वेश्चन दोनों की गलत है। आंसर ये होगा। देखते देखते 10 सवाल हो गए। अभी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे चलने जा रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मस्त एकदम। नंबर 11, he gave Kaveri a beautiful yellow dress. हाँ, यस श्रेया। He gave Kaveri a beautiful yellow dress. Kaveri was given क्या होगा? He gave Kaveri a beautiful yellow dress. कावेरी ने ड्रेस दिया? नहीं, कावेरी को तो ड्रेस मिला। Has been given a beautiful, has been क्यों होगा? He gave है, पास्ट है, तो पास्ट हमेशा was होगा। इसका मतलब कावेरी was given a beautiful yellow dress. is given हो ही नहीं सकता क्योंकि is प्रेजेंट टेंस में ले जाएगा सेंटेंस को। कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा पास्ट टेंस में है। That's it, a very easy peasy question, done and dusted. यहां तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर, हाँ कि ना? देखते देखते 11 सवाल तो ऐसे बैठे बैठे खत्म हो गया यार।
नॉट बैड। पता है मुझे लग रहा था एक्टिव पैसिव, क्योंकि मैं डिफेंस पे पहली बार पढ़ा रही हूँ, आप लोगों का गड़बड़ होगा, बट एक्चुअली पता है ये बहुत डुएबल है, बहुत आसानी से करने लायक है, अगर इंसान थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ रहा है ना। एक्टिव पैसिव में गलतियां बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का नंबर 12। आई वॉज गिवन अ रोबोट बाय हिम। आई वॉज गिवन अ रोबोट बाय हिम। आई वॉज गिवन अ रोबोट बाय हिम, याद रखिएगा। तो हिम का हो जाएगा ही, याद रखिएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हिम क्या हो जाएगा, ही। क्या होगा, ही। गिवन हो जाएगा, गेव। फिर आई हो जाएगा मी अ रोबोट। हम हमेशा क्या करते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन जो क्या है, ये पैसिव में है, अब आप इसको एक्टिव में कर रहे हो। ही गेव मी रोबोट का पैसिव बनाना होता तो आप बोलते आई वॉज गिवन अ रोबोट बाय हिम। देखा, सिर्फ पोजीशंस को इंटरचेंज करिए, आपका क्वेश्चन का आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपने पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो ही नहीं सकता। आपके क्वेश्चन का आंसर यहां पर होगा, ही गेव मी अ रोबोट, दैट्स ऑल। आउट ऑफ 12 स्कोर याद है तो लिख दीजिएगा, दिस इज नंबर 13। हु रोट दिस नॉवल? हु रोट दिस नॉवल? पहली बार प्रैक्टिस करी हो श्रेया, उस हिसाब से बहुत अच्छा कर रही। हु का बाय हुम होता है, याद है ना? हु का बाय हुम होता है। बहुत अच्छा करी हो श्रेया, दिल खुश कर दिया तुम ये बोलकर हमको। उस हिसाब से तो तुम ये बहुत आसानी से कर लोगी, 10 के 10 आ जाएंगे। देखो, रोट है यानी सिंपल पास्ट, तो ये क्या होगा, वॉज। वॉज आएगा ना, हैज बीन जाएगा, हैड बीन जाएगा। दिस नॉवल वॉज रिटन बाय whom? दिस नॉवल by whom was this novel written? By whom was this novel written? C आंसर आ गया। अब आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक भी मिल रहे होंगे कि मैम ये तो यार बड़ा आसान है, अगर हमें आंसर नहीं भी आए तो भी हम आंसर का लिंक निकाल सकते हैं हर क्वेश्चन से। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Someone stole his traveler's checks. Stole his traveler's checks when he was traveling in Europe. जब वो यूरोप में ट्रैवल कर रहा था, वॉज के बाद स्टोल आएगा, वॉज के बाद स्टोलन आएगा, गड़बड़ हो गया। His travelers checks where, checks के साथ was वैसे भी नहीं आ सकता, checks अगर प्लूरल है तो where भी तो प्लूरल होगा। हाँ, checks are एक्शन तो पास्ट में है, आर कैसे जाएगा? हैज बीन के बाद स्टोलन आना चाहिए, यहां तो स्टोल लिखा हुआ है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, His travelers checks were stolen when he was traveling in Europe. So the answer has to be 14 का B. सॉर्टेड लग रहा है ना? आप देख रहे हो इसमें एलिमिनेशन कितना आसान है, अनलाइक बैंकिंग एंड एसएससी, इसके ऑप्शंस भी डुएबल होते हैं। इन ऑप्शंस को आप काफी आसानी से आराम से पढ़ के कर सकते हो। दैट्स ऑल। आउट ऑफ 14 आप सब लोगों को मुझे अपने अपने आंसर्स देने हैं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, गो फॉर इट। इज इट, ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया। नंबर 15। ध्यान कहीं और चला गया था हमारा।
The fielder at the slip position took a brilliant catch. यार so sorry, so sorry. The fielder at the slip position took a brilliant catch. Easy peasy question. क्या होगा? A brilliant catch. अब देखो, the fielder took a catch. तो catch से start होगा. A brilliant catch was taken by the fielder. हाँ. The brilliant catch had been. took है ना. Simple past. Simple past के लिए हमेशा क्या आएगा? Was. Was के बाद being आ नहीं सकता. हैज बीन आ नहीं सकता. वॉज टेकन कहां पे है? यहां पर. टुक का हो जाएगा वॉज टेकन. आंसर होना चाहिए ए. खत्म. श्रेया सी ने ए होगा. एक और ट्राई करते हैं. नंबर 16. द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया. फ्राइटेंड. फ्राइटेंड. सिंपल पास्ट. वॉज. हो जो. हो जो. नितिन. यस भाई साहब. द स्पाइडर ऑन द वॉल फ्राइटेंड जिया है, यानी ये भी सिंपल पास्ट है. श्रेया क्या होगा आंसर? तो वॉज आएगा. इसका मतलब जिया हैड बीन ना. ऑन द वॉल वॉज फ्राइटेंड. नो. स्पाइडर को जिया ने डरा दिया ना. Jia has been भी नहीं जाएगा. Was frightened by the spider on the wall. That makes complete sense. That's it. You have finished very easily 16 questions and not bad guys. Very good. Out of 16 जिस बच्चे को स्कोर याद है वो लोग स्कोर लिखे. This is question number 17. The maid was dusting the hall when the doorbell rang. The maid was dusting the hall when the doorbell rang. क्या होगा? देखो, maid was dusting the hall when the doorbell rang. The doorbell rang से start होगा. Was dusting लिखा है तो was dusting क्या हो जाएगा? Was being. was dusting लिखा है ना, तो the doorbell rang by the maid. मेड ने डोरबेल रैंग किया नहीं. जब मेड सफाई कर रही थी डोरबेल बजा. The doorbell rang when the maid is dusting is या was. The doorbell rang when the maid was dusting the hall. यहाँ पे was dusting तो already है, दोबारा was dusting तो जाएगा नहीं, तो क्या होगा? Was being dusted by the maid. The doorbell rang when the hall was being dusted by the maid. खत्म. Next questions पर आप लोग आइए. This is number 18. Let's see. Special buses will ferry students to the college. Ferry students to the college का मतलब होता है बसेस स्टूडेंट्स को कॉलेज तक लेके जाएंगे. अब तुम लोग मेरी क्लास के बाद क्या करोगे? ओ भाई, जो नए बच्चे आ रहे हैं, लाइक एंड शेयर भी करना पड़ता है दादा, ऐसे नहीं चलता है पढ़ाई. डू लाइक एंड शेयर गाइस, कम ऑन. Keep trying, sister. Special buses will ferry, यानी will be ferried. Students will be ferried. आर नहीं जाएगा. देखो, will ferry मतलब आगे जाके फ्यूचर में बसेस लोगों को इधर उधर लेके जाएंगे. Students are being ferried to the college. are being क्यों आएगा? had been. अरे will है तो will be होगा. will है तो will be होगा.
आर का तो सवाल ही नहीं उठता, तो कहां विल बी, एक ही तो ऑप्शन ही था, एक ही तो ऑप्शन था। इस सवाल का जवाब भी तो हमारे हिसाब से डी है। देखिए आप लोग का क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, डी के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। एक और ट्राई करिए, दिस इज नंबर 19। इन द इवनिंग वी वाटर द प्लांट्स। इन द इवनिंग वी वाटर द प्लांट्स। द प्लांट्स, हम हर इवनिंग में प्लांट को वाटर करते हैं ना, तो ये भी प्रेजेंट होगा, आर आएगा। इन द इवनिंग वी वाटर, सो द प्लांट्स, अब प्लांट्स को इधर करो, वाटर को इधर करो। द प्लांट्स वर, हमारे द्वारा वाटर किए जाते थे, हमारे द्वारा वाटर किए जाएंगे। हैव बीन वाटर्ड मतलब भी वाटर हम दे चुके। हर इवनिंग हम पौधों को पानी डालते हैं, आर वाटर्ड। The plants are watered in the evening. That's all. ठीक है? That's it. You have finished a beautiful session, guys. This is question number 20. Your homework. इसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पे डाल दीजिएगा अगर आप लोगों का है, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना अगर अभी तक आप सबने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो। इस वाले का कमेंट सेक्शन में जैसे ही सेशन खत्म हो आंसर कर देना। सेशन में अगर आप सबने कुछ भी नया सीखा है तो भाई बिना लाइक एंड शेयर किए तो कोई जान नहीं रहा। सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो जरूर याद रखिएगा, हमारा नाम यशी पांडे है और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। मेरा होमवर्क ठीक था, बिल्कुल करेक्ट था। नितिन हमने लिख भी दिया था, लाइक कर देते, इसका मतलब होमवर्क करेक्ट है। ठीक है, श्रेया टाइम मिले तो इसको जरूर फिनिश कर लेना। अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना, और मुझे तुम सबको फिर से एक ही चीज कहनी है, दिल लगा के पढ़ना। हैप्पी धनतेरस एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली बच्चा लोग। अपना ख्याल रखना और खूब सारा पढ़ना। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Keep imbibing. We believe in you.